सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज मैं दिखाने वाली हूँ आपको अपना वेजिटेबल गार्डन। जो मैं फ्लावरिंग प्लांट्स ग्रो करती हूँ वो अक्सर मैं टेरेस पे ग्रो करती हूँ, पॉट्स में ग्रो करती हूँ। लेकिन जो वेजिटेबल्स होते हैं हम उन्हें पॉट्स में, ग्रो बैग में काफ़ी इजीली ग्रो कर सकते हैं। लेकिन जो अभी मैं न्यू घर में शिफ्ट हुई हूँ उसके जो सामने काफ़ी ज़्यादा स्पेस खाली थी, वहाँ पे जो है इस साल मैं उगा रही हूँ वेजिटेबल्स। बारिश वाली, देखते हैं हमें कैसा रिजल्ट मिलता है। तो मैंने जो है आज से लगभग 15-20 दिन पहले यहाँ पे कुछ सीड्स ग्रो किए थे। मतलब डायरेक्ट हमने सीड ग्रो किया है, ऐसा नहीं है कि हमने पहले सीड्स बनाए फिर ग्रो किए, सीधे यहाँ पे डायरेक्ट सीड लगा दिया। और उनकी जर्मिनेशन देख सकते हैं आप, 15-20 दिन का पौधा है और कितनी ही अच्छी इनकी ग्रोथ चल रही है। मतलब जितने भी सीड्स ग्रो किए थे सब ग्रो हो गए हैं। तो चलिए आपको एक छोटा सा ओवरव्यू भी देती हूँ मैं कि मैंने कौन कौन से सब्जी वगैरह लगाए हैं। और आज जो है 20 दिन का पौधा हो चुका है, तो इसको हम थोड़ी खाद भी देने वाले हैं। तो कौन सी खाद देंगे ये चीज़ भी मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। सो उससे पहले आप कंडीशन देख सकते हैं, एकदम फ्रेश है, कोई भी कीड़े नहीं लगे हैं, कोई भी इंसेक्ट्स नहीं लगे हैं, कुछ भी मतलब कोई भी बीमारी नहीं है हमारे पौधों में। क्योंकि जो छोटे पौधे होते हैं इसमें अक्सर काफी ज्यादा वो जो कीड़े आते हैं रेड कलर के, येलो कलर के, उनकी पत्तियों को खा लेते हैं। वो इसमें ऐसी कंडीशन नहीं है। क्योंकि जो कंडे की राख होती है, कंडे की राख अक्सर हम इसमें डालते रहते हैं, इनकी मिट्टी में भी डालते हैं, जिससे इनको पोटास भी मिलता है, कैल्शियम भी मिलता है। और साथ में अगर हम इनके पत्तों पे ऐसे स्प्रिंकल कर देते हैं ना, तो जो कीड़े वगैरह होते हैं वो इनको इतना ईजिली नहीं खा पाते हैं। इसलिए ये देसी नुस्खा है। अगर आपके पास नीम ऑयल नहीं है तो आप इस चीज को ट्राई करिए, यानी इनकी जो पत्ती होती है, जो मिट्टी होती है, वहां पे आप डाल सकते हैं। देखिए जैसे ये जमीन है तो इसमें कोई रेशियो नहीं है, आप भर भर के भी डालोगे तो इतना इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप गमले में डाल रहे हो तो उसका रेशियो थोड़ा कम रखना होगा। यानी गमले में भी सब्जी वगैरह उगी है तो उसमें भी आप यूज कर सकते हो। फ्लावरिंग में थोड़ा आपको इसका कम यूज करना होगा। जिस वेजिटेबल्स में आप इसका यूज कर सकते हो राख का ज्यादा, लेकिन जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें इतना हम यूज नहीं कर सकते हैं। सो आज मैं देने वाली हूँ इनको खाद थोड़ा सा। तो ये देख सकते हैं, ये रही मेरे पास गोबर की खाद। इसमें दो टाइप की खाद है, मतलब एक नई है एक पुरानी है। मतलब है दोनों काफी ज्यादा पुरानी खाद है, लेकिन मेरे पास एक बहुत पहले से पड़ी थी, एक अभी पड़ी है। तो आप जो ऊपर देख रहे हैं इनका कलर थोड़ा ब्राउनिश ब्राउनिश हो गया है क्योंकि ये सूख गई है। और जो नीचे इसकी थोड़ी सी खाद है वो भी एकदम अच्छी 1 साल की डिकम्पोज खाद में लेके आई, तो वो एकदम ब्लैक है। और जो ब्लैक वाली खाद होती है वो बहुत ही ज्यादा असरदार होती है। तो ये गोबर की खाद है, मैं अपने प्लांट्स में यही दे रही हूँ। तो साइड साइड आप ऐसे डाल सकते हैं। और देखिए जिनके पत्ते में हो गए थे मैंने ऐसे स्प्रिंकल कर दिया तो पूरी की पूरी नीचे गिर गई है। आप अगर ऑर्गेनिक चीजें अपने सब्जियों में ग्रो, मतलब आप ऑर्गेनिक खाद, ऑर्गेनिक चीजें ग्रो करोगे तो बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। और ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मार्केट में जो सब्जियां आती हैं पहले तो उनका रेट काफी ज्यादा हाई होता है। और रेट भी अगर थोड़ा डिम भी हो गया तो उसमें इतने सारे पेस्टिसाइड डाले जाते हैं, इतने सारे इंसेक्टिसाइड डाले जाते हैं, ऐसी ऐसी खादें डाली जाती हैं जिससे वो ऑर्गेनिक रह ही नहीं जाता। तो अगर आपके पास थोड़ी सी भी जगह है तो आप उनको ग्रो कर सकते हैं। और अगर आपके पास जगह नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप कंटेनर गार्डनिंग कर सकते हैं भाई। आप टब में ग्रो कर दीजिए, जो खराब बाल्टी हो उनमें ग्रो करिए, जो खराब बोरी होती है, ये सब भी नहीं है तो बोरियां तो जरूर होती हैं। अगर आप आटा चावल दाल खरीदते हो तो उसमें भी जो बोरियां मिलती हैं आप उनका भी नॉर्मल ग्रो बैग बना सकते हो। और ग्रो बैग बना के उसमें एक आध दो ड्रेनेज होल करके बस मिट्टी फिल कर दीजिए। मिट्टी की भी टेंशन नहीं है। जो हमारे किचन वेस्ट निकलता है, जो सब्जी वगैरह हम बनाते हैं उससे जो भी वेस्ट निकलता है उसको नीचे भर दीजिए, धीरे धीरे वो खाद में कन्वर्ट हो जाएगा। थोड़ी बहुत मिट्टी में आप जो है बीज लगा सकते हैं, आप पौधे लगा सकते हैं और अपने घर में जो है एकदम ऑर्गेनिक गार्डनिंग कर सकते हैं। छत पे भी ये बहुत इजीली ग्रो हो जाती है। बस हाँ, जो बोरी होगी अगर वो बोरी की साइज के लेंगे, यानी 12-12 13-13 इंच के गमले बना लेंगे तो वो बहुत ही आसानी से चल भी जाती है और बहुत इजीली ग्रो भी हो जाती है। तो मैंने जो है मैंने लगाए हुए हैं तुरई के बीज, लौकी के बीज, करेले के बीज, और ये देखिए ये भी लौकी के बीज, ये सब साथ में ग्रो हुए थे। लेकिन इनकी देखिए थोड़ी जर्मिनेशन स्लो है। तो मतलब कोई भी जो प्लांट होता है वो एक बार में ग्रो भी नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि एक बार में ग्रो हो जाएगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे भी थोड़ा तुरई बोया गया है। मतलब तुरई और एक जो और मोटा मोटा आता है सेम उसी के, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है उसका, रेरुआ बोला जाता है उसको। इन दोनों में कोई एक, ये तुरई है और वो रेरुआ है, ऐसा नेनुआ जिसको बोलते हैं। तो उन सब में हम आज दे रहे हैं बीज, मतलब सब में हम डाल रहे हैं खाद। और आज मैं लगाने वाली हूँ भिंडी के बीज। यानी मैंने सारी सब्जियां लगा दी थी लेकिन उस टाइम पे यहाँ भिंडी के बीज नहीं थे, तो आज हम लगाने वाले हैं भिंडी के बीज। तो बस ऐसे नॉर्मल जो मिट्टी है उसको थोड़ा सा हम ऐसे
ये जो हमारा खुरपी, जो भी कोई हमारे पास टूल हो, उसको आप ऐसे गड्ढा कर लीजिए। थोड़ा सा गड्ढा मतलब 2-2 इंच के करीब गड्ढे करने हैं, ज्यादा बड़े भी नहीं करने हैं। और बस उनके नीचे एक एक बीज आप ऐसे दबा सकते हैं। और अगर आप कंटेनर गार्डनिंग करो और आपको लगता है कि अभी मेरे पास ग्रो बैग्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो सबसे सिंपल, अगर अभी बरसात की सब्जियां आपको लगानी है तो अभी भी अच्छा टाइम है, लास्ट टाइम है। अब इसके बाद सब्जी लगाओगे तो उसकी फ्रूटिंग हमें इतनी जल्दी नहीं मिलेगी। तो आप उसका एक जगह बीज डाल दीजिए किसी गमले में या फिर किसी भी कंटेनर में, छोटे छोटे डिस्पोजेबल ग्लास में आप उनके बीज को डाल के उनकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आप ग्रो बैग्स बना के उनको फिल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं साइड में हमने ऐसी लकड़ियां लगाई रखी हैं ताकि कोई भी अ, जानवर जो है, डॉग वगैरह, बिल्ली वगैरह, इनमें आके न चढ़ जाएं। क्योंकि कई कई बार क्या होता है, अगर बाहर करते हैं ना, तो ऐसे जो जानवर होते हैं वो उनमें चलते हैं और खराब कर देते हैं। तो ये जो लौकी के बीज देख रहे हैं, इनकी कंडीशन थोड़ी सी मेरी खराब है। इनमें कीड़े नहीं लगे हैं, इनके बीज ही इतने लेट ग्रो हुए हैं। और यहाँ पे भी अभी हमने खीरा उगाया है, तुरई उगाई है और कद्दू उगाया है। यहाँ पे मैंने कुछ टमाटर के सैपलिंग्स लगाए हैं जो कि अपने आप ग्रो हुए थे, मैंने इनको ग्रो नहीं किया है, अपने आप ग्रो हुए हैं। मेरे टेरिस पे ग्रो हुए थे, उनको मैंने निकाल के यहाँ पे लगाया था। उसकी वीडियोस भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। और ये जो सामने प्लेस पड़ा है, यहाँ पे हमने मक्का लगाया है जिसको कॉर्न बोला जाता है। और ये भी बारिश के टाइम पे, जो ठंडी मतलब ठंडी जब स्टार्ट होने लगती है तब ये ग्रो होते हैं और बहुत मजा आता है। मार्केट से तो आप खाते हैं, तो आप क्यों ना इनके जो बीज होते हैं उनको घर में ग्रो करें और फिर हम खाएं। तो बहुत सारे बीज थे जो कि मैंने ग्रो किए हैं। जैसे मैंने भिंडी को उगा लिया, मैंने अभी इंस्टेंटली धनिया भी ग्रो किया है, अभी आज ही मैंने धनिया ग्रो किया है। और इसके बाद मैंने, मेरे पास तुरई है, खीरा है, कद्दू है, अभी टमाटर भी ग्रो है। अब मुझे जो सीड्स लगाने हैं वो लगाने हैं बैगन के। तो बैगन के हम पहले पौध डालेंगे। बैगन के ऐसे सीड्स मतलब नहीं लगाए जाते हैं, उसके बीज काफी छोटे छोटे होते हैं। तो बैगन की पहले हमें सैपलिंग्स तैयार करनी पड़ती है, पौध डालनी पड़ती है। तो जल्द ही हम उसके जो है कुछ पौध डाल लेंगे। और अगर हम नहीं डाल पाते हैं तो हम इसके जो मार्केट से काफी इजिली जो है आपको इनके जो मतलब बैगन हो गया, लौकी हो गई, इन सब के जो बीज तो बहुत आसानी से मिल जाएंगे मार्केट में अगर आप लेने जाओगे तो। और अगर बीज भी नहीं मिलते हैं तो बैगन हो गया, टमाटर हो गया, खीर और इन सब की जो होता है ना, आपको पौध मिल जाती है। तो आप नर्सरी से जाके उनको भी परचेज कर सकते हो। यानी आपका, अगर आपको आपको लगता है कि लेट हो गया है, अब हम नहीं ग्रो करना चाहते हैं या फिर आपके हाथ से ग्रो नहीं होता है, तो नॉर्मली आप जाइए और जाके आप जो वहां से नर्सरी से या फिर जो भी नॉर्मल होता है, आप वहां से उनके पौधे खरीद के लाइए, फिर लगा दीजिए। तो मैं बैगन लगाने वाली हूँ, तो अभी मेरे पास सीड्स नहीं है, मैं उनको जल्दी लेके आऊंगी, ग्रो करूंगी। और अगर मैं ग्रो नहीं कर पाई, थोड़ा ज्यादा लेट हो गया, तो मैं मार्केट जाके सीधे उनकी पौध लेके आऊंगी। और पौध मेरे हिसाब से सबसे अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि हमारा काफी ज्यादा टाइम बच जाता है और काफी आसानी होती है उनको लगाने में। एक चीज, मेरे यहाँ मिर्च भी लगी हुई है, मिर्च भी काफी अच्छे से आप ग्रो कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, मतलब भरपूर सब्जियां मैंने अपने लिए लगा ली है। और अगर यही सब्जियां मेरी बड़ी हुई, फरने लगी, तो बहुत ज्यादा हमें फ्रूटिंग मिलेगी आगे चल के। तो अब जब ये थोड़ी और बड़े होंगे तब इनको चढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे सामने काफी सारे पेड़ हैं, मैं उन्हीं में चढ़ाऊंगी। और अगर आपके यहाँ पेड़ नहीं है, ऐसे खुला है, तो आप क्या इनके मचान डाल दीजिए। हम आगे चल के कुछ में मचान डालेंगे, कुछ को पेड़ में चढ़ाएंगे और ऐसे धीरे धीरे करके आपको सारी अपडेट भी देते जाएंगे। और कभी भी 1 या 2 बीज नहीं लगाना है, आप जब भी बीज लगाइए कम से कम 5 बीज, 6 बीज, 10 बीज लगाइए। क्योंकि कभी कभी कोई बीज ग्रो नहीं होता, खराब हो जाता है। या फिर कभी कभी कोई बीज ग्रो होके इतने बड़े बड़े आप पौधे देख रहे हैं, ये पौधे भी आगे चल के मर जाते हैं किसी किसी कंडीशन में। कभी ओवर वाटरिंग हो गई, कभी ज्यादा टाइम तक पानी नहीं पड़ा, हमें अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता। तो इसलिए ये चीज ध्यान रखना है आपको कि जब भी आप सीड्स ग्रो करें, कुछ भी ग्रो करें, तो थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में ग्रो करें। अगर ज्यादा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कम हो गया या फिर ग्रो होने के बाद खराब हो गया तो फिर हमें बहुत दिक्कत होती है। तो चलिए, ये तो बात थी कि हम नॉर्मल गार्डन में ग्रो करेंगे। अगर आप यही चीज गार्डन में मतलब टेरेस पे ग्रो करना चाहते हो कंटेनर में, तो उसके लिए मिट्टी कैसे बनानी है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पे आपके सामने मैं बना रही हूँ मिट्टी। तो इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि मिट्टी बहुत ही भुरभुरी, बहुत ही मतलब वेल ड्रेन बनानी है, क्योंकि बारिश का टाइम है और इस टाइम पे जो पानी होता है वो काफी ज्यादा गिरता है। और अगर मिट्टी खराब हुई, मिट्टी टाइट हुई, तो कोई भी ना ही उनके रूट सर्वाइव करेंगे और ना ही प्लांट अच्छे सर्वाइव करेगा। तो आपको क्या लेना है, आपको ले लेना है मिट्टी। ये मिट्टी जो है मेरी
गार्डन की यूज़ की हुई मिट्टी है, तो इसमें सैंड मेरा पहले से ही मिला हुआ है। तो कम से कम आपको थोड़ी-सी मिट्टी लेनी है, यानी आप 40% मिट्टी ले लीजिए, 30% सैंड ले लीजिए, 20% के करीब इसमें आपको खाद डालनी है और 10% के करीब आपको इसमें राइस हस्क, जिसको धान की भूसी बोला जाता है, आप उसको लेके थोड़ा-सा, अगर आपके पास नीम की खली है आप वो डाल सकते हैं, फंगिसाइड पाउडर है वो डाल सकते हैं, कुछ भी नहीं है तो नॉर्मल आप नीम ऑयल, सॉरी, नीम की जो पत्ती आती हैं उनको आप नीचे डाल के कवर कर सकते हैं। और ड्रेनेज होल चेक कर, मतलब कोई भी कंटेनर में लगाइए, ड्रेनेज होल अच्छे से बना लीजिएगा। उसके बाद ही आप जो भी मतलब बीज बोएं, सब्जी बोएं, आप उनको आराम से लगा सकते हैं। तो ये जो है मैं टब में लगा रही हूँ, क्यों? क्योंकि मैं इसमें लगाने वाली हूँ धनिये के बीज। तो उसके लिए मैंने बना ली है एक बहुत ही अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी। उसके बाद अब हमें करना है, जो धनिया के हमने सीड लेके आए हैं, तो आपको मार्केट से लाना है, क्योंकि अगर अभी आप इस टाइम पे देसी वाली जो धनिया होती है उसको ग्रो करोगे तो वो ग्रो नहीं होगी अच्छे से। तो हमने अच्छे से बना ली है मिट्टी, नीचे ड्रेनेज होल है उसको हमने अच्छे से कवर कर लिया है किसी से। उसके बाद देख सकते हैं ये जितनी धनिया है इसको अच्छे से पहले ऐसे मैश कर देना है किसी भी चीज़ से, यानी आप ऐसे दरदरे पार्ट, दरदरा जो एरिया होता है उसमें आप ऐसे अगर घस देंगे, रगड़ देंगे, तो उसका जो एक पार्ट रहता है, एक पार्ट नहीं 2 पार्ट हमें ग्रो करना चाहिए, यानी इसको आधा-आधा करके। तो बस ऐसे आप दरदरापन कर देंगे तो वो निकल जाएगा। उसके बाद बस ऐसे स्प्रिंकल करके आपको नॉर्मल पानी दे देना है और कुछ दिन में आप देखोगे कि आपका जो सीड्स है वो भी ग्रो हो जाएँगे। तो अगर ये तो थी धनिया की बात, अगर आप कोई भी मतलब सब्जी ग्रो करना चाहते हैं तो उसके लिए मिट्टी आप ऐसे ही बनाएं और ऐसे ही आप ऐसे अपने प्लांट नॉर्मल लगा सकते हैं। पानी का ध्यान रखिए, ड्रेनेज होल का ध्यान रखिए, बस मिट्टी अच्छी बनाइए, पोरस बनाइए और अपने घर में आप खुद ऑर्गेनिक वेजिटेबल ग्रो करिए और ऑर्गेनिक खाइए। बस इतनी थी बात आज की हमारी, कि इतने हमने पौधे लगाए हैं और इतना आज मैंने आपको अपडेट भी दे दिया, उसके साथ साथ थोड़ी केयर भी दे दी। अब अगर मैं इनका मचान बनाऊंगी, कुछ भी करूंगी, तो उसका भी अपडेट आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। वीडियो के यहाँ देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।